हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज साइना। वेलकम टू हमारे रिलेशंस। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा आज का टॉपिक है माँ बाप। माँ बाप पर मैं कुछ एपिसोड्स बनाने वाली हूँ और आज का एपिसोड है और पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा आज का टॉपिक है हमारे माँ बाप। क्या कोई आज की तारीख में हमारे माँ बाप के साथ जो रिश्ता होता है उसे निभाने का जो तरीका होता है उसके बारे में कोई बात करना चाहता है, या इसके बारे में कोई डिबेट सेक्शन हमें देखने को मिलते हैं? जहां तक मैंने देखा है, नो। द आंसर इज नो। यूं कहिए बहुत कम। अफसोस, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लाखों डिबेट्स बनाने वाले के बारे में होते हैं, ना कि पैदा करने वालों के माँ बाप का तो कहीं जिक्र भी नहीं होता है। ना माँ बाप के देखभाल के बारे में जिक्र कहीं होता है, ना माँ बाप के देखभाल के बारे में कोई डिबेट होता है। हाँ, डॉग्स के बारे में, कुत्तों के बारे में, यहाँ तक के स्ट्रे डॉग्स के बारे में भी चर्चाएं होंगी। बड़े बड़े सोशल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाएंगे। रियलिटी शोज का टीआरपी भी बढ़ा दिया जाएगा। स्ट्रे डॉग्स का कोई ना कोई कंटेंट उठाकर लाएंगे, वायरल करेंगे। बड़े से बढ़िया टेलर बनाकर शो को वायरल करेंगे। मुझे ऐसा एक डिबेट बता दो जहां हम हमारे माँ बाप के बारे में कोई डिबेट करना चाहता है या सुनना चाहता है एटलीस्ट। क्यों हमें इस बात पर गौर नहीं करते कि हमें हमारे माँ बाप की देखभाल कैसे करना चाहिए? हम बच्चों की देखभाल के क्लासेस दिखाते हैं या टीचिंग कराते हैं या एडवाइजेस करते हैं, पर माँ बाप के देखभाल के बारे में तो हम एक भी क्लासेस नहीं लेते हैं, ना उनका जिक्र करते हैं। मेरे हिसाब से हमें इस पर बात करना या एपिसोड्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा करना शुरू करते हैं तो मैं एक बात का तो जरूर दावा करूंगी कि आने वाले हमारे जो भी जनरेशन है, एटलीस्ट उनको इतना तो मालूम रहेगा कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनको घर से फेंका नहीं जाता, उनको दूर किया नहीं जा सकता, उनको लॉकडाउन पर या कोरोना जैसी महामारी के वक्त घर से ढकेल कर निकाला नहीं जाता। ये एक हकीकत है फ्रेंड्स, नोन फैक्ट है। जब महामारी आई थी, जब कई बूढ़े माँ बाप लावारिसों की तरह सड़कों पर भूखे प्यासे हमें नजर आने लगे, वो मंजर, ऐसा मंजर, मौत का खुला तमाशा तो हमने देखा। रूह तो जब कांप गई जब बूढ़े माँ बाप को इसीलिए निकाला गया कि उनकी उम्र की वजह से घरों से वायरस का ज्यादा खतरा, उनकी उम्र की वजह से वायरस का खतरा ज्यादा था। अफसोस भला हो उन न्यूज वालों का जो इस जैसे हकीकत को भी कवर करके सच का आईना दिखा दिया। इंसानियत का एक और शर्मसार करने वाला मंजर। मुझे जो लगता है ये जो आज का जनरेशन इसी एक वजह से तो कहीं गलती नहीं कर रहा कि उसको अपने बूढ़े माँ बाप के साथ या बूढ़े माँ बाप के बारे में एजुकेट नहीं किया गया। काश हम इन बातों को एजुकेट किया करते हैं बच्चों को। जैसे हम बच्चों को एकेडमिक क्लासों के बारे में हम कोचिंग क्लासेस में डालते हैं या कंप्यूटर क्लासेस के बारे में उन्हें कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करवाते हैं, क्या हम बच्चों को ऐसे सेक्शन में नहीं डालेंगे या उन्हें ऐसी वीडियोस बनाकर नहीं सुनाएंगे कि उनके अपने माँ बाप के साथ कैसा रवैया और कैसा सुलूक करना चाहिए? क्या माँ बाप जिंदगी भर पूरी अपनी जमा पूंजी लगाकर आपको बड़ा करते हैं, आपकी परवरिश करते हैं, ये उस दिन के लिए करते हैं क्या कि आप एक दिन उठा के उन्हें सड़क पर फेंक दो या उनकी तरफ पलट कर भी मत देखो? जैसा कि मैंने अपने बचपन में देखा है कि हमारे बड़ों के साथ हमें कैसा सुलूक करना चाहिए और छोटों के साथ कैसे प्यार से रहा जाए। हमारे हिंदुस्तान में इन बातों पर खास ध्यान दिया जाता था कि हम हमारे अड़ोस पड़ोस वालों के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, हम किसी से बात करने के टाइम पे हमारी आवाज़ कैसे उनके साथ रखे और कितनी तमीज़ और तहजीब, ये सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती। मेन जो वो होता था वो है बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, बड़ों की अदब, बच्चों से प्यार। ये तौर तरीके हमें बचपन से ही हमें सिखाया जाता था। बट मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में आज के लोग अपने बच्चों को ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज अपने बच्चों को सिखाते हैं या तौर तरीके सिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने तो कई पेरेंट्स के घर में ऐसा भी रवैया देखा है, अगर उनके बच्चे बदतमीजी से बात करते हैं या माँ से बात करते हैं या बाप से अरे तुरे से बात करते हैं या मतलब बदतमीजी जो भी करते हैं, वो किसी के भी साथ बदतमीजी से करते हैं,
तो उसे बड़ा नवाजा जाता है, बड़ा खुश होता है, अरे ये देखो ये तो ऐसे बात करता है, अरे ये देखो ऐसे बात करता है, ही। बस हंसते हैं, खुश होते हैं इन बातों पर। मुझे समझ में नहीं आता कि आप अपने बच्चे को सुधार रहे हो या बिगाड़ रहे हो। क्या इतनी भी तुम में इतनी जरी भी अक्ल नहीं है कि अगर आप अपने आज बच्चों के अपने मिस्टेक्स को अगर हंसोगे, हंस के टाल दोगे या जोक में लोगे, कल के दिन वो आपकी बेइज्जती या आपको नंगा करने के लिए 2 मिनट नहीं छोड़ेगा। कहीं ना कहीं वो बूढ़े माँ बाप की भी जो जिनके बच्चों ने जिन्हें सड़क पे फेंक दिया है, ये गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, उन माँ बाप की भी गलती होती है कि उनको ऐसी परवरिश दी नहीं गई। हाँ, देने के बाद में भी शायद कुछ लोग फेंके गए होंगे, वो कम जहनियत और कम दिमाग के लोग, और ऐसे लोगों को तो मैं इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान कहूंगी। मैं ऐसे लोगों को खुशकिस्मत लोगों की कैटेगरी में भी मैं नहीं रखूंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि कोई कॉलेज के बारे में सिखाते हैं, एजुकेशन के बारे में बोलते हैं, उनके कंप्यूटर क्लासेस के बारे में बात करते हैं या पीटी के क्लासेस के बारे में बोलते हैं, हम उन्हें स्पोर्ट्स के बारे में इंटरेस्ट दिखाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में या दुनिया में ऐसे क्लासेस भी होना चाहिए उन बच्चों को। उसके साथ में एक, मैं तो बोलती हूँ, एक मैंडेटरी एक क्लास में एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में कैसा बर्ताव करें, जब वो स्पेशली जब बूढ़े होते हैं। तो आपके बड़े होके अपने पेरेंट्स को कैसे संभालना है, अपने पेरेंट्स को कैसे देखना है, ये चीज़ के क्लासेस होना जिंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। पता नहीं मेरी बात को आगे चल के कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं या कितने लोग हामी भरते हैं इस चीज़ पर, मुझे नहीं है। बट ये जो पॉइंट है, ये मैंने आंखों से देखा है, उन लोगों की तकलीफों को बड़ी करीब से देखा है। मुझे उन लोगों का दर्द नहीं देखा जाता जो अपने माँ बाप को पूछ के नहीं देखते हैं, फटकते नहीं है, देखते भी नहीं है। मतलब कई अगर पैसे वाले होते हैं तो उन्हें तो सिर्फ ओल्ड एज होम नजर आता है, वहां पे डाल देते हैं। चलो अच्छी चीज है, मैं ओल्ड एज होम को भी मैं गलत कंसिडर नहीं करूंगी, क्योंकि वो उनके एज ग्रुप वाले भी वहां पर होते हैं, तो वो उन लोगों में मिंगल हो जाते हैं, काफी उनका दिल भी बहला रहता है। क्योंकि आजकल के दौर में क्या होता है, मैंने कई ऐसे पेरेंट्स से मैं बात करते रहती हूँ, मुझे पता लगता है कि जब वो लोग घर से अपनी बहू या बेटा बच्चे स्कूल को चले जाते हैं, सारे लोग नौकरी पे चले जाते हैं, तो वो अकेले बोर हो जाते हैं। अगर दोनों कपल्स है, ओल्ड पेरेंट्स है, बूढ़े माँ बाप है, तो एक दूसरे के लिए वो सहारा बन के तो एक दूसरे से बात करेंगे। जब उन दोनों में से कोई एक पार्टनर अगर उनका बिछड़ जाता है या अकेले पड़ जाते हैं, हस्बैंड अगर मर गया तो वाइफ अकेली पड़ जाती है, या वाइफ का इंतकाल हो जाता है तो हस्बैंड रह जाते हैं, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी तकलीफ हो जाती है इन लोगों को वक्त गुजारने के लिए। जब कभी भी घर वाले जॉब पे चले जाते हैं, बच्चे स्टडीज पे चले जाते हैं, तो वो अकेला महसूस करते हैं, वो रो लेते हैं, और वो कई बार अपने बच्चों के सामने ये आंसू भी, ये फीलिंग्स भी मैंने तो ऐसे कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो कई बार अपने बच्चों के सामने इस तकलीफ का इजहार भी नहीं करते, वो अपने अकेलेपन का, वो डरते हैं। फिर वो ये भी सोचते हैं कि अरे भाई अगर मैं कुछ बोल दूंगी या बोल दूंगा तो मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका काम चल रहा है, उन्हें क्यों तकलीफ देना, क्योंकि उन्हें खुद कमाने की झंझट बहुत होती है, कमाने की तकलीफ ज्यादा होती है। तो इस चीजों को दिमाग में रख के वो कभी अपना मुंह भी नहीं खोलेंगे, जाहिर भी नहीं करेंगे कि इस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं। और उनकी जिंदगी में मैंने देखा है कि दूसरे उनकी जिस्मानी बीमारियों के अलावा भी ये तकलीफ उनको अंदर से अंदर काफी खाती होती है, और वो लोग काफी अकेला महसूस करते हैं। उनका अकेलापन ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी बीमारी होती है, जिसे हम बच्चे कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं, अनजाने में ही सही, इग्नोर तो हो ही जाता है ये चीज। तो ये ऐसी बारीकी चीजें हैं जिसे हमें देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। मैं जानती हूँ आज के दौर में हर कोई बिजी है, मसरूफियत हर किसी की अपनी अपनी लगी हुई है, पर ये इग्नोर करने वाली चीज़ें भी नहीं है। इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिए, इन चीज़ों पर थोड़ा सा अपना वक्त निकालिए, थोड़ा ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, बस अपना थोड़ा सा वक्त निकालिए उन लोगों के लिए और उनके करीब रहिए, उनसे बात करिए। जो आपके बूढ़े माँ बाप होते हैं वो सिर्फ आपकी बातचीत के भूखे होते हैं, आपके वक्त के भूखे होते हैं, आपके थोड़े से प्यार भरे बातों के भूखे होते हैं। चाहे दुनिया की सारी दौलत भी उनके कदमों में रख दो, वो उतना खुश नहीं होंगे
जितना आप उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिता के उन्हें खुशी दे सकते, करके देखिए। आपको खुद को भी बहुत अच्छा महसूस होगा और उनको भी अच्छा महसूस कराओगे अपने पेरेंट्स को। ये इस दुनिया का दस्तूर है। ये जो रिश्तों का जो चक्रव्यूह है, आज वो आपके सामने है, कल का वक्त हम उनकी जगह हो सकते। इंग्लिश में एक कहावत है फ्रेंड, व्हाट गोज अराउंड इट्स कम्स अराउंड, मतलब जो आप बोओगे वही पाओगे जिंदगी में। तो ऐसा ना हो कि कल के दिन आपके बच्चे आपके साथ ऐसा सुलूक करें। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सुलूक करिए, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करिए। तो शायद किस्मत अगर आपकी अच्छी है तो आपके बच्चे ज़रूर आपके साथ अच्छा सुलूक करेंगे। तो आज के लिए यहाँ यहीं तक। फिर से जल्द मिलूंगी मैं एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी इज्जत व आबरू का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।